तो नमस्कार दोस्तों, एक दिन का अवकाश पड़ा था बीच में, जिस वजह से क्लासेस नहीं चल पाई थी। कुछ कारण थे जिसकी वजह से मैं आपका वीडियो आपके सामने नहीं लेकर आ पाया। तो बिना देर किए बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेशन पे, जिसका नाम था रज़िया सुल्तान। कौन थी भाई ये रज़िया सुल्तान, और इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और रज़िया सुल्तान के बारे में ज़्यादा बातें इसलिए भी होंगी क्योंकि रज़िया सुल्तान एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर रहती है। नाम क्या है इसका? रज़िया। नाम है इसका रज़िया सुल्ताना। इसके पहले चंगेज़ खां की एक बार बात कर रहे थे, क्योंकि हमने कल बात की थी कि हम चंगेज़ खां के बारे में पढ़ेंगे। चंगेज़ खां कौन था? चंगेज़ खां हमारे उत्तर में एक देश पड़ता है, इसका नाम है मंगोलिया। मंगोलिया का वो राजा था, और इतिहास में इसका एक वर्णन मिलता है जिसकी वजह से हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि ये बड़ा क्रूर राजा था। वह अपने क्षेत्र में आने वाले सारे लोगों को बेरहमी से मारता था। इसकी कोई सीमा नहीं थी जिस सीमा से वो मारता था। जैसे एक बार की कहानी मिलती है किसी किताब में कि चंगेज़ खां जो था उसकी बहनोई जो था, उसकी बहन का हस्बैंड, उसका बहनोई, चंगेज़ खां का जो बहनोई था उसका किसी पड़ोसी राजा ने हत्या कर दी। तो चंगेज़ खां क्या करता है, वो जाता है और उसके बहनोई को मारने वाला राज्य होता है उसके राज्य में जाता है, और पूरे के पूरे राज्य में हर एक इंसान, छोटे बड़े बूढ़े बच्चे, सबको एक साथ मार देता है और उस पूरे राज्य को निर्जन बना देता है। और इस तरीके का वो विध्वंसक राजा था। इसलिए कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता था कि चंगेज़ खां उस क्षेत्र में आए और इस प्रकार का आक्रमण करे। चंगेज़ खां की मृत्यु का रहस्य भी सभी लोगों के से परे है, क्योंकि जब चंगेज़ खां मरा था तो चंगेज़ खां की शव यात्रा में जितने लोग गए थे उन सारे लोगों को चंगेज़ खां ने मरवा दिया था। कहा था कि जो भी हमारे शव यात्रा में जाएंगे, और अपने साथ उसने 60 और शव यात्राएं निकलवाई थी एक जैसी सजाकर, ताकि कोई ये ना समझ पाए कि उसका शव कौन सा है, और 60 शव और सजे थे उसी तरीके से। और जो भी उसके शव यात्रा में गया था उसको सबको उसने मरवा दिया, ताकि वो यह चाहता था कि उसकी कब्र कहाँ है किसी को ना पता चले, ताकि लोग मरने के बाद उसकी लाश के साथ दुर्व्यवहार न कर सके। क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं मर गया तो लोग मुझे जिंदा रहते तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मरने के बाद मेरी लाश की दुर्गति कर देंगे। इसलिए वो जानता था और इस बात से बचना चाहता था। तो चंगेज़ खां बड़ा ही क्रूर और बड़ा ही निर्दयी शासक माना जाता है मंगोल का, इसलिए चंगेज़ खां से सभी शासक बचना चाहते थे। अब आते हैं रज़िया सुल्तान पर। रज़िया सुल्तान का जो टाइम पीरियड था 1236 से 1240 था। इल्तुतमिश के बहुत सारे बच्चे थे, इल्तुतमिश के बहुत सारी पत्नियां भी थीं। बहुत सारी पत्नियां होंगी तो बहुत सारे बच्चे होंगे, लेकिन सारे के सारे बच्चे क्या थे? बड़े नालायक थे। उसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम था रुकमुद्दीन फिरोज शाह। रुकमुद्दीन फिरोज, याद रखिएगा इसका नाम, थोड़ा सा बड़ा अजीब नाम है। जब इल्तुतमिश अपने राजपाट को कहीं छोड़कर जाता तो रज़िया को ही उसकी बागडोर सौंप देता, क्योंकि रज़िया बड़ी समझदार, बड़ी अक्लमंद थी। वो जानता था कि मेरे जो बच्चे हैं बड़े नालायक हैं, लड़की ही बस समझदार है। तो उसने जीते जी ये घोषणा कर दी थी कि मेरे मरने के बाद रज़िया ही क्या करेगी? शासक बनेगी। लेकिन वहाँ के जो नोबल थे, जो वहाँ के मंत्री थे, उन्होंने समझाया कि ऐसा न करिए, और इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी बदलकर रुकमुद्दीन फिरोज शाह को बना दिया। अब रुकमुद्दीन फिरोज शाह जो बन गया, तो रुकमुद्दीन फिरोज शाह की जो माँ थी जिसका नाम था शाह तुर्कान, बड़ी ही दुष्ट औरत थी। रुकमुद्दीन की माँ शाह तुर्कान नाम था उसका। शाह तुर्कान क्या कार्य कर रही थी? जितने भी लोग थे राज्य में थे सबको परेशान करना, सारे मंत्रियों को परेशान करना। अब जितने भी इल्तुतमिश के सौतेले लड़के थे, जैसे कि रज़िया सुल्तान और भी जितने थे, सबको मरवाने का कार्य करना शुरू कर दी। अब यहाँ के जो मंत्री थे शाह तुर्कान से बड़े परेशान हो गए। वो चाहते थे कि कोई भी महिला हमारे ऊपर शासन न करे, लेकिन यहाँ पर शाह तुर्कान शासन कर रही है, रुकमुद्दीन तो केवल नाम मात्र का राजा है। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं शाह तुर्कान को हटाकर रज़िया को ही राजा बना दिया जाए, और रज़िया अगर राजा बन जाएगी तो हमारे लिए आराम हो जाएगा, शाह तुर्कान से तो अच्छी रहेगी। क्योंकि शाह तुर्कान सारे मंत्रियों को परेशान कर दिया था, एकदम से उनके नाक में नगदम कर दिया था। तो सारे मंत्रियों ने क्या किया कि सारे गुलाम और मंत्री मिलकर उनको हटा देते हैं, और शाह तुर्कान को हटाकर रुकनुद्दीन को हंदा करके
और रजिया सुल्तान को क्या करते हैं, राजा बना देते हैं। अब क्या होता है, जब इल्तुतमिश के दरबार के गुलामियों ने रजिया सुल्तान को राजा बना दिया या सुल्तान बना दिया, तो उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि रजिया सुल्तान को हमने राजा बना के अच्छा किया या बुरा किया। अब क्या होता है, रजिया सुल्तान को समझने में गलती कर दी, उन लोगों को ये लग रहा था क्योंकि उसने भी शाह तुर्कान की तरह कार्य करना शुरू कर दिया। अब दिक्कत ये हुई कि रजिया सुल्तान को भी झेलना इन लोग के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो गया। रजिया, इस बीच में क्या होता है, रजिया सुल्तान को एक व्यक्ति के साथ प्रेम हो जाता है जिसका नाम रहता है याकूत। आपको इतिहास में इसका नाम जरूर मिलेगा। याकूत जो रहता है एक घोड़े का देखभाल करने वाला होता है, घोड़े का देखभाल करने वाला होता है, और इसको इसके साथ क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है। बाद में ये याकूत को निकाल के अपने मंत्रियों में शामिल कर लेती है, जो बात उनकी मंत्रियों को पसंद नहीं आती कि ये घोड़े को देखने वाला हमारा मंत्री कैसे बन सकता है, और इस बात से उसकी मंत्री उसको हटाने का पूरा प्रयास करने लगते हैं। तो जब मंत्री उसको हटाने का प्रयास करते हैं तो अगल बगल क्या करते हैं, षड्यंत्र रचना शुरू करते हैं, और षड्यंत्र के साथ उसको भेज देते हैं किधर, पंजाब की तरफ। पंजाब में रजिया सुल्तान का सामना होता है कबीर खान से। कबीर खान उसका एक विद्रोही रहता है जिसका सामना उसके साथ होता है। रजिया सुल्तान का जब कबीर खान से सामना होता है तो रजिया सुल्तान उसको क्या कर देती है, हरा देती है। रजिया सुल्तान कबीर खान को हरा देती है। लेकिन वहीं पर एक क्षेत्र पड़ता है भटिंडा। भटिंडा में क्या करता है, एक नाम रहता है, एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम रहता है अल्तुनिया। अल्तुनिया, अल्तुनिया से क्या होता है, इसका अक्सर अल्तुनिया भी इससे नाराज रहता है। अल्तुनिया भी इससे नाराज रहता है। अल्तुनिया चाहता था कि रजिया मुझसे शादी करे, जबकि रजिया क्या कर लेती है, याकूत से शादी करना चाहती है। तो अल्तुनिया क्या करता है, विद्रोह कर देता है, और अल्तुनिया पंजाब के रास्ते जाते समय भटिंडा में उसको गिरफ्तार कर लेता है। अब रजिया को लगता है कि अब तो मैं मारी जाऊंगी, तो वो क्या करती है, अपनी जान बचाने के लिए अल्तुनिया से शादी कर लेती है। अब अल्तुनिया से इधर वो शादी करती है, और पंजाब उधर दिल्ली में याकूत को उसके मंत्री लोग सब मार देते हैं। और जब मार देते हैं तो अल्तुनिया का राजा भटिंडा और रानी रजिया सुल्तान मिलकर दिल्ली पर अटैक करते हैं, और दिल्ली पर अटैक करने के बाद वहां से वो लोग हार जाते हैं। वहां पर अल्तुनिया को मार दिया जाता है, और रजिया सुल्तान बाहर आती है और कहीं ना कहीं छुपकर अपनी जान बचाती है। फिर रास्ते में उसको एक गरीब इंसान मिलता है, उसका फकीर वाला कपड़ा पहन के वो आगे बढ़ती है,